दिल से बताएं कि फिजिक्स अच्छी लग रही है। शाबाश, बस हमारा ये मकसद पूरा हुआ। ये मैं आपके अंदर फिजिक्स की मोहब्बत डालने की कोशिश कर रहा हूं, अपना खून जिगर जला रहा हूं, क्योंकि इकबाल का कौल है कि है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वुजू, मेरी नमाओं में है मेरे जिगर का लहू। तो हमने 13.5 अरब साल पहले यूनिवर्स पैदा हुई है, कैसे पता चलाया? बिग बैंग से। मेरी पूरी सीरीज है, मैंने कहा था कि सुनिएगा, बिग बैंग हुआ था, धमाका हुआ था, वहां से रोशनी निकली। वो रोशनी चलती 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 आजकल जब हमने उसको, उसकी फायर लाइट को, उस रोशनी को चेक किया रेडियो टेलीस्कोप्स के जरिए, उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करके उसमें जो वेरिएशंस थी, जो रेड शिफ्टेड पैटर्न था, वहां से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे वक्त के साथ, वहां से हमने अंदाजा लगाया, सुराग लगाया कि बिग बैंग इतने अरब साल पहले हुआ था। ठीक है, ऑफ द बिग बैंग विच प्रोबेबली, जो शायद, ठीक है, क्या होता है? शायद स्टार्टेड ऑफ, शुरू हुई थी, या जो रोशनी शुरू हुई थी, आई है, द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, कायनात के फैलने से। कायनात फैल रही है और वो रोशनी बिग बैंग के बाद कायनात के फैलाव होता गया और वो रोशनी हम तक पहुंची अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन 20 अरब साल पहले। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं 13.5 अरब साल, जो रिसेंट तहकीक है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि 20 अरब साल, ज्यादा 13.5 अरब साल वाली बात है, लेकिन अगर मारूजी आ जाए MCQ तो आपकी अपनी जो बुक में लिखा है वो आपने कहना है। साइंस बहुत दूर दूर तक स्टडी करती है, मिसाल के तौर पे पूरी यूनिवर्स को स्टडी करना भी इसके जिम्मा है। ये इसका पहला फ्रंटियर है, ये इसकी पहली सरहद है। और उसकी उसने मिसाल दी है कि बिग बैंग हुआ था, उससे जो धमाका हुआ, फायर लाइट हम तक पहुंची, तो हमने उसको भी स्टडी किया है, उसकी रेडियो वेव्स को रेडियो टेलीस्कोप के जरिए से हमने स्टडी किया और इस बात का पता लगाया है कि यूनिवर्स फैल रही है और ये इतने अरब साल पहले, 20 अरब साल पहले या 13.5 अरब साल पहले ये कायनात बनी थी। ठीक है, तो ये पहला फ्रंटियर है। क्या नाम है पहले फ्रंटियर का भाई? आप बताओ। बैठ 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 बैठे बैठे। द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ी दुनिया को डिस्कस करना। आप बताएं भाई, पहले फ्रंटियर का नाम क्या है? आप बताएं, आप बताएं, एक दफा इसको पढ़ें सारे को, सारे। मैंने नहीं छुड़वाना, मैंने एक एक चीज बतानी है कि फायर लाइट क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिजिक्स की रूह तक हमने जाना है। आपके ज़हनों में ये बात छोड़नी है कि बिग बैंग इतने अरब साल पहले हुआ था। बिग बैंग क्या होता है? सर ने वॉर्म होल की बात की, सर ने ब्लैक होल की, सर ने फायर लाइट की, सर ने फलानी की। जरा सुराग लगाते हैं ये क्या चीज है। आपके ज़हनों में फिजिक्स डालना मकसद है। नंबर पे दुनिया 1100 विचों 1100 ले चुकी है। ठीक है, आइंस्टाइन से भी ज्यादा नंबर ले लिए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। नंबर्स इज नथिंग। हमें ब्रेन चाहिए जो निकले और दुनिया पे छा जाएं, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूं ये सारी। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलें बेटा। ओके जी, दूसरा है बेटे, दूसरा पॉइंट, दूसरा फ्रंटियर, द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली, द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली। हाँ जी, बहुत छोटी चीजें। एक्सट्रीमली स्मॉल मीन बहुत छोटी चीजों को डिस्कस करना भी फिजिक्स के या साइंसेस के जिम्मा है। बहुत बड़ी चीजों को डिस्कस करना भी साइंस के जिम्मा, उसका फ्रंटियर है। बहुत छोटी चीजों को डिस्कस करना भी साइंस के जिम्मा, वो भी साइंस का फ्रंटियर है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मीजॉन्स एटसेट्रा, छोटे से छोटे पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उनके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स हैं। ठीक है, फिर कलर्स हैं, फिर उनके दरमियान जो गिफ्ट भेजने वाले ग्लूऑन्स हैं, इसी तरह मेसॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, टैशियॉन्स हैं, हाइप्रॉन्स हैं, लेप्टॉन्स हैं। तो बेतहाशा जो पार्टिकल्स हैं उनको स्टडी करना तो छोटे से छोटे हैं। आपको पता है दुनिया की बेहतरीन लैब्स में से एक लैब सर्न लैब है, स्विट्जरलैंड के अंदर, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे। और तकरीबन वो लैब जमीन के अंदर पाइपलाइन की शक्ल में 3 सर्कल्स हैं डिफरेंट डायमीटर्स के, जमीन के अंदर 27 किलोमीटर पे फैली हुई वो लैब है। पाइपलाइन का जो सरकमफेरेंस है 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर की लैब। और अंदाजे के मुताबिक जितना पाकिस्तान का बजट है उसका आधा बजट सिर्फ वो अपनी एक लैब पे लगाते हैं।
तो उनकी कामयाबी का राज चेक करें। साडी लैब में पेंडुलम गुम थी वेंदे, वर्नियर कैलिपर त्रय होसन, चौथा कोई चोरी च आ गया उसे, ठीक है। और उनकी जो लैब है सर्न लैब, दुनिया की बेहतरीन लैब्स में से एक है, उसका जो बजट है वो अरबों रुपए है और वो दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं। हम किसी को हैरान नहीं कर सकते, ठीक है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही सिरे से नाकारा है, रट्टे रटाई चीजें, और ये इस तरह से पढ़ाने को बच्चे भी समझते हैं एलर्जिक, और उस्ताद भी कहते हैं कौन ख्वार हो इतना। बच्चे को आओ कुर्सी पे बैठो, निशान लगवाओ और कहो पुत्र कल रट्टा लाते हमी ए शार्ट क्वेश्चन 2 नंबर दे, बड़ा अहम है, ये ना किए तो 2 नंबर कट जाएंगे। सारी जिंदगी नंबर दे पिछू ला 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 बेड़ा गर्क। जब वो 500 बटे 500 505 बटे 505 ले लेता है एफएससी में फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में, उसके बाद फिर ना कोई नौकरी ना कोई स्किल, तो फिर उन्हीं उस्तादों को गालियां देता है जिन्होंने कहा था कि नंबर लवो, ठीक है। तो बहरहाल आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ये मैं आपके अंदर फिजिक्स की मोहब्बत डालने की कोशिश कर रहा हूं, अपना खून जिगर जला रहा हूं, क्योंकि इकबाल का कौल है कि है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वुजू, है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वुजू, मेरी नमाओं में है मेरे जिगर का लहू। तो असल में आपकी ये हमारे फराइज में शामिल है, ये हमारी नमाजें हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। सिर्फ नमाज सजदा करने का नाम नहीं है, इंसानियत के लिए अपने आप को बिछा देना, अपना जिगर का लहू जला देना ही असल नमाजें हैं, ठीक है। यही वुजू है, यही नमाजें हैं कि आप के लिए हम अपना जिगर का लहू जलाएं और आपको किसी मकाम पर देखें। अच्छा बेटे, तो द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल, समझ लग गई? ये दूसरा फ्रंटियर है। तीसरा फ्रंटियर बेटे, तीसरा है द वर्ल्ड ऑफ द मिडल साइज, दरमियाने साइज के। मिडल साइज मीन दरमियाने साइज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करना भी साइंस के जिम्मे है। तो बाकी बची कौन सी शय? कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब साइंस की हदें बहुत वसी हैं। बड़े ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करना भी उसके जिम्मे है, छोटे ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करना भी, छोटे पार्टिकल्स को डिस्कस करना भी उसके जिम्मे है, और दरमियाने जो है उनको भी डिस्कस करना उसी के जिम्मे। मिसाल के तौर पर द थर्ड फ्रंटियर इज द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। कॉम्प्लेक्स मैटर के मतलब यह है पेचीदा जो मादा है। क्या मतलब? ये जो सॉलिड लिक्विड गैसेस हैं, ठीक है, इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो खासी कॉम्प्लेक्स है। उसको स्टडी करना, उन बॉन्डिंग्स की टाइप्स को स्टडी करना, उनके दरमियान फोर्सेस की टाइप्स को स्टडी करना, ठीक है, ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स मैटर में आती हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स भी है, इनको डिस्कस करना फिजिक्स के जिम्मे है। सॉलिड के हैं, लिक्विड के हैं, गैसेस के हैं। सॉलिड किस काम आते हैं, लिक्विड किस काम आते हैं, गैसेस किस काम आते हैं। सॉलिड्स के अंदर कौन सा मटेरियल इलास्टिक है, कौन सा प्लास्टिक है, किसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, किसके अंदर नहीं हो सकती, किसको कहां इस्तेमाल करना है, किसको ब्रिजेस में इस्तेमाल करना है, किसको बिजली की तारों के लिए इस्तेमाल करना है, किसको रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में इस्तेमाल करना है। ये सारी स्टडी भी फिजिक्स के जिम्मा है, ठीक है। तो ये 3। अच्छा, द स्टडी ऑफ दिस फ्रंटियर इंक्लूड्स, इसमें कौन से आते हैं? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से बड़े एक्सट्रीम टू द अर्थ एट दी अदर, जमीन तक। मॉलिक्यूल से बड़ी चीजें और जमीन तक, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से बड़ी चीजें और जमीन सारी को डिस्कस करना। इनके दरमियान में जितने भी साइजेस आते हैं, इंसान को डिस्कस करना, टेबल डिस्कस करना, ठीक है, मोबाइल डिस्कस करना, पंखों को डिस्कस करना, जो हमारी अप्रोच में चीजें हैं, जो नेकेड आई से, खुली आंख से, नंगी आंख से आप चीजें देख सकते हैं और सेंस कर सकते हैं, उनको स्टडी करना ये है। जिन तक आप नहीं पहुंच सकते थे वो या तो बहुत बड़े थे, सूरज चांद सितारे, और या फिर बहुत छोटे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, उनको स्टडी करना। जो बहुत बड़े हैं हम उनको भी सेंस नहीं कर रहे, जो बहुत छोटे हैं हम उनको भी टच नहीं कर पा रहे, या हमारी नेकेड आई से हम उनको नहीं देख सकते। तो छोटे भी, बड़े भी और दरमियाने भी जिनको हम देख सकते हैं उनको भी, तीनों को स्टडी करना ये फ्रंटियर्स ऑफ साइंसेस में आता है, ठीक है। इन दो को 2-2 बार पढ़ें, पहले दूसरे को भी। मैं सुनता हूं, फिर मैं सुनता हूं। हाँ जी बेटे, पहला फ्रंटियर कौन सा है? पहला फ्रंटियर, इनसे पिछला, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीम इलाज, उसमें क्या क्या आते हैं? हाँ भाई, दूसरा फ्रंटियर कौन सा है? द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। कौन कौन सी चीजें हैं?
न्यूट्रॉन्स, एटम्स और मेसॉन्स। हाँ जी, आप बेटे तीसरा फ्रंटियर, द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट। कौन कौन से हैं? मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ की साइज तक। जी आप बताएं तीनों फ्रंटियर्स। शाबाश, आप बताएं लास्ट वाले तीनों फ्रंटियर्स बताएं जोर जोर से। स्मॉल साइज में क्या आता है? चलें बैठ जाएं, शाबाश, वेरी गुड, आगे चलें जी। जी बेटे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? व्हाट इज इट्स बेसिक पर्पस? इसका मकसद क्या है? तो आइए देखें जी, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ये किसकी ब्रांच है? हाँ पीछे पढ़ के आए थे ना, दो किस्म की साइंसेस थी, कौन कौन सी? फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंसेस की ब्रांच है ये, ठीक है। करती क्या है? विच डील्स विद, जो डिस्कस करती है द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर का मुताला करती है, एनर्जी का, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और उनका बाहमी ताल्लुक, और उनका बाहमी ताल्लुक को डिस्कस करती है। तो मैटर को डिस्कस करना फिजिक्स का जिम्मे, एनर्जी को डिस्कस करना, और उनका आपस में क्या ताल्लुक है उसको डिस्कस करना फिजिक्स। तो सॉलिड को, सॉरी, मैटर को स्टडी करने से क्या मुराद है कि मादा किस चीज पर मुश्तमिल है? मादा होता क्या है भाई? व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? कोई भी चीज मादा है। ये रोशनी आ रही है, ये मादा है? नहीं है। हाँ जी शाबाश, आप बताएं। कोई भी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर कहा है। क्लैपिंग कर दें इसके लिए। तो क्या एटम मादा है? हाँ मुन्ने, आपके आइस का मसला है बेटा, एटम मादा है? हाँ जी मादा है, शाबाश, मैटर है। आप बताएं बेटे, आप नहीं साथ वाले, मॉलिक्यूल मैटर है? नहीं है। क्यों? चोरी करके तेरे घरों चंद्रा। मॉलिक्यूल मैटर है पुत्र, वजन रखता है, जगह घेरता है, ठीक है, बैठ जाएं। आप बताएं भाई, इलेक्ट्रॉन मैटर है? इलेक्ट्रॉन मैटर है बेटे। अच्छा आप बताएं बेटे, फोटोन, फोटोन क्या है? मैटर है? निकम्मा नहीं है मैटर, ठीक है। तो चीजों में फर्क देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे एटम के अंदर होते हैं, और एटमों से मिलकर सॉलिड लिक्विड गैसेस बनती हैं, और ये मैटर है, सारे वजन भी रखते हैं और जगह भी। फोटॉन जो है, ये लाइट जो आ रही है, ये फोटॉन्स पर मुश्तमिल है, और ये एनर्जी है, मैटर नहीं है। समझ आ रही है? तो मैटर, जी बेटे, जी हवा बेटे मैटर है। मैटर की टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। गैस के अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या आयंस होंगे कुछ, ठीक है। तो एटम मॉलिक्यूल से जो चीज भी बनी है, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जो चीज बनी है, वो मैटर है। समझ आ रही है? जबकि फोटॉन मैटर नहीं है, वो एनर्जी है। बैठ जाएं, ठीक है। आज फर्क पता चल गया? तो मैटर का मुताला करना ये फिजिक्स है। मैटर कौन सी टाइप्स? मैटर की डेफिनेशन आपने बता दी कि एनीथिंग व्हिच हैज वेट एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो चीज वजन रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर। कौन बोल रहा है? हु इज टॉकिंग? उसको मैटर कहा जाता है। मैटर की टाइप्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा। इनको स्टडी करना कि इनके अंदर, सॉलिड के अंदर एटम मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, लिक्विड्स के अंदर कुछ दूर होते हैं, गैसेस के अंदर ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। फिर ये किस किस काम आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस पे, सॉलिड की फर्दर टाइप्स है वगैरह वगैरह। तो ये आता है मैटर को स्टडी करना, मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करना कि उनका स्ट्रक्चर कैसे कैसे है, कैसे बने हुए हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किसमें से बिजली पास हो सकती है, किसमें नहीं हो सकती, ठीक है। कौन इलास्टिक है, कौन प्लास्टिक है, ठीक है, कौन इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है वगैरह वगैरह। तो ये है मैटर का मुताला। इसी तरह दूसरा एनर्जी का मुताला। तो एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है बेटे? व्हाट इज एनर्जी? हाँ मुन्ने, एनर्जी क्या है बेटा? ताकत, माना तो ठीक है, तवानाई। हाँ जी, एनर्जी क्या होती है? फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन क्या है? मैं थोड़े दिमाग के पोड़ा में फिजिक्स पढ़ा देनी, देखियो। हाँ जी, छोटा मुन्ना, छोटा मुन्ना आप हो पुत्र, बाकी सारे वड्डे ने तेरे। हाँ जी,
नहीं कद ठीक है, हमें वैसे लग रहा है। हाँ जी, एनर्जी क्या है पुत्र? काम करने की सलाहियत। क्लैपिंग कर दो। काम करने की सलाहियत को एनर्जी क्या है? इंग्लिश में कोई बताएगा? जी बेटा, एबिलिटी टू डू वर्क। शाबाश, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड। अच्छा, तो बेटे एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी की टाइप्स बता सकते हैं बेटा आप? एनर्जी की टाइप्स, बैठ जाए बेटे। अच्छा, और काइनेटिक, पोटेंशियल, और हाँ बेटे, और टाइप ऑफ एनर्जीज। एनर्जी की टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वो काइनेटिक, पोटेंशियल, वो एक एक बारी बारी। हाँ, हीट एनर्जी, कोई और बच गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी। शाबाश। तो एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं। आप देखें, हमने डिस्कस किया है तो चीजें सामने बहुत सारी आ गई। कोई आपसे पूछे एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं तो आप बहुत सारी बता सकते हैं, ठीक है। और ये इंटरेक्शन से ही आती हैं। अगर मैं सीधा सीधा पढ़ा देता पुत्र फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, आगे चलो, तो ये वही रहना था जो आपने मैट्रिक तक पढ़ा था। नहीं, हमने एक एक चीज देखी है। हमने ये देखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मैटर है। हमने ये देखा है कि फोटोन मैटर नहीं है, एनर्जी है। हमने ये देखा है कि एनर्जी क्या होती है, उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं और उसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है। फिर हम अब म्यूचुअल रिलेशनशिप देखेंगे। एनर्जी और मैटर के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप कौन बताएगा भाई? म्यूचुअल रिलेशनशिप से क्या मुराद है? बाहमी ताल्लुक से क्या मुराद है? आपस में ताल्लुक से क्या मुराद है? कोई मिसाल दे। मैटर एनर्जी के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप की कोई अच्छी सी मिसाल दे दें। पानी और नहीं, नहीं, कोई एक मिसाल दें जिसमें मैटर और एनर्जी का बाहमी ताल्लुक हो। नहीं, नहीं, मैं एक मिसाल देने लगा हूं। ओके, बता दूं? आपके पास 5 किलोग्राम कोयला है। क्या है? खुश्क लकड़ी या कोयला। 5 किलोग्राम खुश्क लकड़ी है, वो क्या है आपके पास? मैटर 5 किलोग्राम। वो लकड़ी वजन भी रखती है और जगह भी घेरती है। अब आप उसको तीली लगाएं, जलाएं, राख बन जाएगी। फर्ज करते हैं आधा किलो राख बची है, तो बाकी 4.5 किलोग्राम मैटर कहां चला गया? रेडिएशंस में, एनर्जी में, हीट और लाइट में। तो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। यह है बेहतरीन एग्जांपल बाहमी ताल्लुक की। और इसकी जो इक्वेशन बताई थी वो आइंस्टाइन ने दी थी, E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर, कि जब मैस हो 5 किलोग्राम, उसको जलाओगे तो वो स्पीड ऑफ लाइट से जाएगी रेडिएशंस और वो एनर्जी कहलाएगी। और बोलो, फिजिक्स है मजेदार? दिल से बताएं कि फिजिक्स अच्छी लग रही है? शाबाश, बस हमारा ये मकसद पूरा हुआ। बेटे कोई आपसे पूछे कि म्यूचुअल रिलेशनशिप से क्या मुराद है, आप कहना E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मैं कहना तो करेगा क्लैपिंग, ऐसे करेगा, ठीक है। और फिर आपको इनाम भी देगा, सही है, अगर उसकी जेब में हुए। वैसे महंगाई है। बहरहाल, बेसिक पर्पस ऑफ साइंस, फिजिक्स का असल मकसद क्या है? तो देखें, फिजिक्स, अच्छा ये लिख लिया आपने, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जल्दी लिख लो। म्यूचुअल रिलेशनशिप के नीचे लिखो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। कहते हैं उस्ताद वो होना चाहिए कि लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला आज वो बीमार ना हो जाएं, या फिर ऐसा हो कि बच्चा बीमार हो तो भी कहे वालिदैन को कि मुझे एक लेक्चर वो वाला जरूर पढ़ना है, फिजिक्स वाला मुझे छोड़ आए, चाहे उसको बुखार 102 पे हो और वो फिजिक्स पढ़ के आ जाए। फिर आप कहें कि वाकई स्टडी हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कभी बुखार आएगा तो आप फिर भी फिजिक्स पढ़ने आएंगे।
फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल, फिजिक्स तजर्बात वाली